हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइज, आज का जो व्लॉग है ना, इसमें मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मतलब मैं आई एम अ वोकलिस्ट, मैं गाने गाता हूँ। तो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अभी तक की मेरी जो जर्नी रही है म्यूज़िक में, मतलब जितनी भी थोड़ी सी जर्नी रही है, तो वो कैसी सी रही है। ठीक है। तो मैं सोचा कि आज सुबह से एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत चल रही थी कि यार मैं कहाँ से सीखना शुरू किया था, किस लेवल पे था, फिर कैसे कैसे लोग मिले, अच्छी अच्छी संगति मिली, सबसे चीज़ें सीखने को मिली, और उसके बाद अब किस लेवल पे हूँ मैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना ये सारी चीज़ें आप लोगों से भी शेयर की जाए। ठीक है। तो आज का ब्लॉग इस बारे में ही है। तो बात है स्कूल के टाइम की। ठीक है। बचपन से मैं गाने में था। तो इट वॉज कि मैं गाना गा तो लेता था, लेकिन मुझे था स्टेज फियर बहुत ज़्यादा। तो जैसे मुझे पब्लिक दिखती थी ना, पब्लिक से अगर आई कांटेक्ट मेरा हो गया तो आई वॉज लाइक कि बिल्कुल मैं लिरिक्स भूल जाता था, सुर डगमग आ जाते थे। एंड स्टेज पे चढ़ने के पहले माई हैंड यूज टू शिवर लाइक दिस, इतना हाथ कांपता था मेरा। तो हाथ कांपना हो गया, हार्ट बीट तेज हो जाती थी, कुछ समझ नहीं आता था, पसीने आते थे, मतलब भाई साहब हालत टाइट हो जाती थी बिल्कुल। तो स्कूल में तो परफॉर्म करने का भी चांस मिला नहीं, क्योंकि ना तो मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेज फियर, एंड कि अगर स्टेज पे गलती होगी तो क्या होगा, ये वो। तो स्कूल के 12 साल में कहीं भी स्कूल में तो परफॉर्म नहीं कर पाया। बाहर परफॉर्मेंस, जैसे जो लोकल कॉलोनी में कुछ इवेंट्स हो गए या गणेश चतुर्थी होगी, तो उस टाइम गाने गा लिए। तो वैसे उस लेवल पर उस परफॉर्मेंस दी थी मैंने अभी तक की। फिर मैं आया जयपुर कॉलेज के लिए। तो अब यहाँ पे मुझे पता लगा कि कॉलेज में एक म्यूजिक क्लब है स्वराग नाम से। तो आई थॉट कि यार कब तक क्या आखिर पीछे हटता रहूंगा मैं, मतलब आवाज़ ठीक है, गाना भी आता है, तो चलो एक ट्राई करके देखते हैं। तो इनफैक्ट जो ऑडिशंस की डेट थी ना क्लब की, या मतलब क्लब्स में दे टेक ऑडिशंस, फिर ऑडिशन से आप सिलेक्ट होते हैं, एंड फिर जो जो सिलेक्ट होता है फिर वो आते हैं क्लब में, एंड देन दे गेट अ चांस टू परफॉर्म एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो जब जब ऑडिशंस की डेट्स आई थी ना, तो सर्दी का टाइम था जितना मुझे याद आ रहा है। तो मैं गया था फुल जैकेट वैकेट पहन के, एंड जिस ऑडिटोरियम में हो रहा था उसके बाहर हम सारे वेट करते कि जिसका जैसे नाम आएगा तो ऑर्डर वाइज जाके अपने अपने ऑडिशंस देंगे। तो मैं और मेरी एक क्लासमेट थी, तो हम दोनों साथ में जा रहे थे। तो मैं वहाँ पे भी डरने लग गया था कि यार परफॉर्मेंस अच्छी हुई कि नहीं होगी, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या सोचेंगे भैया दीदी या जो भी सीनियर्स वहाँ पे रहेंगे। तो मेरी बहुत हालत ख़राब थी उस समय भी। बट फिर मैं सोचा कि ठीक है यार, कब तक के पीछे रहेंगे, एक बार शॉट लेके देखते हैं। तो अब नॉर्मल इंसान यही सोचता है कि ऑडिशन देने जाएंगे, कितने 4-5 जने होंगे शायद, है ना, सामने बैठे होंगे, सीनियर्स होंगे 4-5 जने, उनको गा के सुनाना है, दैट्स इट, दैट्स द ऑडिशन। तो मैंने जैसे ही गेट खोल के मैं अंदर घुसता हूँ, मुझे दिखते हैं लाइन से बैठे हुए सारे सीनियर्स क्लब के, सुपर सीनियर जो पास आउट हो गए हैं एंड जो करंट सीनियर्स हैं। तो वो थे लमसम 15 से 18 जने। अब इतने लोगों को देखते ही मेरी हवा टाइट होगी। मैं कहा यार ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी मुझसे, 15-18 सीनियर्स के सामने। एंड सीनियर्स मतलब उस समय फिर दिमाग में ये चीज़ होती है कि एक तो ये आपसे बड़े हैं, इनकी नॉलेज आपसे बहुत ज़्यादा है, आपकी हल्की हल्की जो भी मिस्टेक होगी जो आपको समझ नहीं आ रही होगी वो उनको पक्का पकड़ में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही है दिमाग में। तो अब मैं अंदर गया, मैंने माइक उठाया, अपना शॉर्ट इंट्रो दिया, अपना नाम, ब्रांच, एंड कौन सा गाना गाने वाला हूँ। फिर माइक लेके शुरू कर दिया मैंने। एक स्टैंजा आता था, एक स्टैंजा गा दिया। फिर जो सबसे सीनियर थे ना भैया, उन्होंने कहा कि काम करो, और कोई दूसरा गाना आता है क्या तुमको? तो मैंने बताया हाँ एक और आता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, गिटार के साथ में गाने की कोशिश करना। ठीक है भैया, ट्राई करता हूँ। तो गिटार के साथ में भी गाया। फिर मुझे तो लगा कि ठीक ठीक थी परफॉर्मेंस, मतलब अबव एवरेज कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो परफॉर्मेंस वगैरह हुई, फिर उन्होंने कहा ओके थैंक यू, फिर मैं आ गया। और फिर मान लो कि ऑलमोस्ट 3 हफ्ते समथिंग के अराउंड रिजल्ट्स आए थे। तो रिजल्ट जो थे ना वो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, उस पर अपलोड होने थे। तो जैसे ही मैंने देखा ना रिजल्ट, उसमें थी अच्छी खासी लंबी लिस्ट, मतलब 30-40 जने सिलेक्ट हुए थे, तो इतनी लंबी लिस्ट थी। अब मैं अपना नाम ढूंढ रहा हूँ कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा। फिर मेरे को मेरा नाम दिखा थर्ड लास्ट पे।
और मैं जो खुश था ना उस समय कि भाई म्यूज़िक क्लब में सिलेक्शन हो गया, अब तो गाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब सब बहुत ज़्यादा। फिर धीरे धीरे क्लब में इंटरेक्शन चालू हुआ। फिर सीनियर से थोड़ी बातचीत हुई, बैचमेट से बातचीत हुई। फिर बैचमेट से बातचीत करते करते, अब पहले तो स्टार्टिंग नॉर्मली होती है कि आपका नाम क्या है, कौन से ब्रांच से हो, वोकलिस्ट हो, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, क्या हो सब। तो धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। फिर उसमें भी कुछ लोग मिले जो काफ़ी टैलेंटेड लगे मुझे कि यार मेरे से तो बहुत ऊपर लेवल के हैं ये। तो अब मेरे दिमाग में हमेशा से ना थोड़ी सी ये लर्निंग वाली चीज़ रही है कि अगर मुझे दिखता है ना कि कोई मेरे से ज़्यादा बढ़िया है किसी चीज़ में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ रहने का और वो चीज़ को धीरे धीरे करके सीखने का। तो फिर जो बैचमेट्स थे उनके साथ थोड़ा सा उठना बैठना पड़ा। सीनियर्स के साथ में इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी बनी। फिर जो प्रैक्टिस सेशंस हो गए, जैमिंग्स हो गई, परफॉर्मेंसेस हो गई, उसमें सारे सीनियर्स के साथ ही करना होता था। तो सीनियर्स के साथ बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हुई उस टाइम पे। फिर सीनियर्स के साथ बॉन्डिंग धीरे धीरे इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई कि नाउ वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। तो जितने भी सीनियर्स हैं हम सारे साथ में उठते बैठते हैं, कोई सीन नहीं होता, सब चिल रहते हैं बढ़िया आराम से। तो ये सब होता रहा। फिर धीरे धीरे देखते ही देखते पता नहीं लगा, अब थर्ड ईयर आ गया कॉलेज का और सीनियर सारे पास आउट हो गए। तो अभी जब सीनियर्स का लास्ट इवेंट था ना, तो दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट, क्योंकि उस टाइम ये चीज़ हिट हुई कि यार इनका फाइनल सेमेस्टर है, हो गया इनका, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, अब क्या। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब तो पूरा क्लब खाली खाली सही हो गया, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन, जैमिंग सेशंस के बीच में जो थोड़ी बहुत स्ट्रेस वाला फैक्टर आती है ना कि कैसे होगा, क्या होगा, तो उस टाइम भी कोई ना कोई एक दो जने होते ही हैं जो हमेशा मूड थोड़ा लाइट कर देते हैं। तो इट्स लाइक कि यार अब तो सब चले गए, अब कैसे कैसे मैनेज होगी चीज़ें। और जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि अब क्लब तुम्हारे हाथ पे सौंप के जा रहे हैं हम, अब जो है तुम्हारे पास ही है। तो मतलब उस टाइम बहुत बुरी हिट हुई थी ये चीज़, समझ ही नहीं आ रहा था कि यार क्या हो गया ये। तो थोड़ा टाइम लगा उस फैक्ट को एक्सेप्ट करने में, लेकिन अभी यही सिचुएशन है कि हम ही हैं जो है, और बाकी चल रहा है काम। अभी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं अच्छे खासी, टीम बन रही है, अभी जूनियर्स आ गए हैं, अभी उनके जूनियर्स आने वाले हैं, उनके ऑडिशंस लेना। तो मतलब बेसिकली ये जो चीज़ होती है ना, म्यूज़िक का ले लो या फिर आप मैनेजमेंट का ले लो, तो देखने में बड़ी छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन ये इतनी शानदार चीज़ होती है ना, ये आपको ऑल ओवर चीज़ें सिखाती है। लाइक हाउ टू मैनेज एन इवेंट, फिर इवेंट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सबकी परफॉर्मेंसेस में क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, खुद की परफॉर्मेंस कैसे करानी होती है, ईच एंड एवरीथिंग। तो मतलब ये आपको ना बिल्कुल ओवरऑल तरीके से डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ये तो मेरी स्टोरी थी यार, जिसके कारण मैं अभी इतना कॉन्फिडेंट हूँ, कैमरे के सामने बोल पाता हूँ, 150-200 लोगों के सामने परफॉर्म कर पाता हूँ। सो दिस वाज माय स्टोरी। थैंक यू आप सबका व्लॉग सुनने के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।